हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगने वाले सब्जेक्ट पॉलिटिकल के बारे में। उसके अंदर हमें कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़नी है और किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पॉलिटिकल के अंदर जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से हमें क्लियर करना है और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कौन कौन सी हैं, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, अदरवाइज अगर समय है तो आप उन्हें बिल्कुल पढ़िएगा, क्लियरली पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन अगर अभी आपने तैयारी शुरू करी है या अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट हैं अभी भी आपका वीक है, अभी भी आपने प्रॉपर जो है उसकी तैयारी नहीं की है या अभी किसी कारण से आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप किस तरीके से अब जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको मर्ज करके पढ़ना है, यानी कि कनेक्ट करके पढ़ना है, यानी कि ऐसा कौन सा टॉपिक्स हैं जिसके साथ में आपको दूसरे टॉपिक को भी लेके चलना है या उसके बाद में उस टॉपिक को पढ़े जिससे आपकी कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से बन जाए। जो ऐसे टॉपिक्स जिनको कनेक्ट करने से आपके जो स्टडी में है वो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको पॉलिटिकल जो है वो किस तरीके से पढ़नी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करना है। सबसे पहले जैसे आप विधानसभा पढ़ रहे हैं तो अगर आप विधानसभा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में ही आपको संसद वाले टॉपिक को पढ़ना है। अब इस टॉपिक्स के अंदर आपको मेन जो है किस पे फोकस करना है, एक तो इनके जितने भी अनुच्छेद है वो आपको याद होने चाहिए और जो एक इनके कार्य हैं वो आपको आने चाहिए। अनुच्छेद और कार्य इन चीज़ों पर विधानसभा और संसद में जो है आपको इम्पोर्टेंट हैं। और कार्य के अंदर इसके साथ में इनके जो गठन प्रणाली है इसके बारे में भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीन चीज़ों के ऊपर आपको मेन फोकस करके और इनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, जिसमें ये जो अनुच्छेद हैं जो आपको कनेक्ट करके रट के ट्रिक से किसी ना किसी तरीके से आपको सही तरीके से आने ही चाहिए। इसमें से मोस्टली हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर सेकंड हम बात करते हैं राज्यपाल। अगर राज्य के अंदर आप राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल को पढ़ने के बाद में आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, क्योंकि जो इनके बहुत सारे कार्य हैं, जो इनकी शक्तियाँ हैं, जो इनकी योग्यताएँ हैं, वो लगभग बहुत सारी जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और मैच करती हैं। इससे क्या कि आपको आसानी होगी याद करने में, क्योंकि राज्यपाल पढ़ने के बाद में आप दूसरे सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में वापस राष्ट्रपति पे आएंगे। तो ये जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन अगर आप राज्यपाल के साथ ही यानी कि इसको पढ़ने के जस्ट बाद अगर आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो आपको जो इसे याद करने की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि राज्यपाल आपका राष्ट्रपति में बहुत बड़ी जो है हेल्प करने वाला है। यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को पढ़ना है, राष्ट्रपति के साथ में आप उपराष्ट्रपति को जरूर पढ़िएगा। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको मेन अनुच्छेद पढ़ने, कार्य पढ़ने, इनका जो समय क्या था, मतलब कौन से समय में कौन जो है राष्ट्रपति बना था, कौन से समय में कौन राज्यपाल बना था, ये चीज़ें, और के समय कौन यानी कि जैसे इस समय राजस्थान में ये राज्यपाल था, इस राज्यपाल के समय हमारा राष्ट्रपति कौन था, इस राष्ट्रपति के समय उपराष्ट्रपति कौन था, इस उपराष्ट्रपति के समय राज्यपाल कौन था। इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, कनेक्ट कर करके कि किस समय कौन था, है ना, इसके समय कौन राष्ट्रपति था, ये घुमा लेंगे, या तो राष्ट्रपति पूछ लेंगे, राज्यपाल पूछ लेंगे, उपराष्ट्रपति पूछ लेंगे, इस तरीके से। लेकिन इनमें से इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको सभी के नाम, जितने भी राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बने हैं उन सभी के नाम याद होने चाहिए और के समय कौन था ये भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और एक जो है इनकी शक्तियाँ हैं आपको वो याद करनी है, वो आपको पक्की याद होनी चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपने देख लिया विधानसभा पढ़ना है, विधानसभा के बाद में आपको संसद वाला टॉपिक पढ़ना है और इसके अंदर मेन चीजें क्या पढ़नी वो मैंने आपको बता दी। अनुच्छेद, कार्य, गठन, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंदर आपको अनुच्छेद, कार्य, समय क्या है इनका और के समय कौन था और इनकी शक्तियाँ, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद देखते हैं हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये जो पूरा है एक टॉपिक आपको साथ में पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद में ही आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ना है। इसके अंदर आपको भी अनुच्छेद, कार्य, के समय कौन था, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस प्रकार राष्ट्रपति में से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अंदर में से भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको फिर उसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है इसको आपको पढ़ना है और इसमें भी जो ये मेन चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी है। अब ये जो मैंने आपको पूरा बताया है, 6 जो टॉपिक लग रहे हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इन 6 टॉपिक्स में से, तो आप इनकी शक्तियाँ जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे क्लियरली और इनका जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझ ले। और ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, हो जाते हैं आराम से, तो इनको आप याद कर ले। जो अनुच्छेद हैं उनको आप क्रम से ट्रिक से याद कर लें।
अगर आप बना सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको इन ट्रिक्स में अगर किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अगर आप कहोगे तो मैं राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इनकी अलग से जो ट्रिक्स है, यानी कि कौन से अनुच्छेद में गठन होता है, कौन से में शक्तियाँ हैं, कौन से में कार्यकाल है, तो उन सब की एक अलग से मैं आपको ट्रिक बना के नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अगर चाहिए हो, ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये जो टॉपिक्स है आपको इन तरीके से पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। इसमें से हमारे 2 से 3 प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जितना भी आपका सिलेबस लग रहा है उस पूरे सिलेबस में से ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और भारत का संवैधानिक विकास, संविधान में अंबेडकर की भूमिका, ये पूरा एक टॉपिक है। तो आप क्या कर सकते हो कि भारत का संवैधानिक विकास आप इसे छोड़ सकते हो और इसकी एक यूनिट, क्योंकि इस यूनिट में सभी प्रश्न आते हैं, तो आप इस यूनिट को कर सकते हो, इसे छोड़ सकते हो। अब मैं आपको जो ये और टॉपिक बताने वाली हूँ, तो आप ये जो भारत का संवैधानिक विकास है इसे छोड़ दीजिएगा और अंबेडकर की जो भूमिका है इसे आप सोल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए पंचायती राज, सचिवालय, लोक सेवा आयोग और महिला आयोग। ठीक है, तो ये जो आपके पास में मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं, आपको इन चारों टॉपिक को क्या करना है, रीड विथ थ्योरी, यानी कि इनको थ्योरी के साथ में पढ़ना है, डीप पढ़ना है। ये टॉपिक जो है चारों, ये ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं हैं, छोटे छोटे हैं और इनमें से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनकी थ्योरी को पढ़ना है, डीप पढ़ना है, यानी कि जितना हो सके इनके सदस्य वगैरह जो भी होते हैं इन टॉपिक्स को आप पूरा जैसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में है शहरी स्थानीय स्वशासन, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और संविधान में अंबेडकर की भूमिका, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है और अगर आप इतनी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको MCQ और PYQ लगा के सोल्व करने हैं। आप इनकी PYQ लगाइए, व्याख्या पढ़िए और उसी से बस जितना आप समझ सकते हैं करिए। इन चीज़ों के MCQ लगा करके भी आप जो है इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ये इतने बड़े टॉपिक तो होते नहीं हैं फिर भी, लेकिन आपसे इतने सारे टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इन्हें भी इन सभी टॉपिक्स की तरह पढ़ पाएँ। तो आप जो ये टॉपिक हैं, आप इन टॉपिक्स को PYQ और MCQ से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी हो जाते हैं इन चीज़ों से क्लियर करने के लिए। बाकी जो अदर जो टॉपिक है वो MCQ से क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो ये ईजी टॉपिक्स हैं और MCQ से क्लियर होने लायक हैं वो मैंने अलग से लिख दिए हैं। तो आप इन टॉपिक्स को MCQ PYQ लगा करके भी हल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर पढ़ने का समय है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं जैसे नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य। ये जो चारों टॉपिक हैं इनमें से भी अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको डीप रीड कीजिएगा। जैसे मौलिक अधिकार है तो हर अधिकार के अंदर क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व हैं, तो आप इनको सही सीक्वेंस में सही तरीके से याद कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आपके टॉपिक्स लग रहे हैं, आप जैसे ये नागरिकता वाला है आप इसको भी किस में MCQ से कर सकते हैं, नागरिकता वाले टॉपिक को MCQ से कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 टॉपिक हैं इनको आपको डीप पढ़ना पड़ेगा और हो सके तो आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल वाला जो पोर्शन है वो आपको इस तरीके से कवर करना है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बच गया है तो आप उसको MCQ PYQ से कर लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट थे, पढ़ने लायक थे और उनके अंदर जो जो चीज़ें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आपको इस तरीके से जो है पॉलिटिकल को कवर करना है और आप डेली इसको 2 आवर्स पढ़िए। 2 आवर्स आप पॉलिटिकल को पढ़िए, 2 आवर्स आप साइकोलॉजी को पढ़िए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम पास में है तो आपका जो पढ़ने का समय है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और 2 घंटे अगर आप सही तरीके से इसे पढ़ते हैं, यानी कि 1 घंटा आप स्टडी करिएगा, यानी कि जो न्यू चीज़ें हैं उसको समझिएगा, न्यू टॉपिक्स को उठाइएगा। फिर 30 मिनट आप PYQ करिए, MCQ करिएगा और 30 मिनट आप रिविज़न को दीजिएगा। इस तरीके से आप पॉलिटिकल जो है उसको ईजीली याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो अपना स्कोर कार्ड है उनसे बढ़ा सकते हैं। तो जो आपके MCQ लायक के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए और जो अदर से पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इस तरीके से जो है अपनी पॉलिटिकल के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको जो पॉलिटिकल्स का जो पढ़ने का मैंने तरीका बताया है, किस तरीके से आप कहाँ से टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ये जो मैंने चीज़ें बताई अगर आपको समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।